हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड दैट इज सुपर एसिड। सुपर एसिड क्या होते हैं, इनको हम वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों बोलते हैं, और आप देखोगे इस वीडियो में कि कैसे केमिस्ट्री की ये सबसे एक्सट्रीम लेवल की एसिड्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं इन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले जो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा वो होगा कि व्हाट इज सुपर एसिड। सुपर एसिड होता क्या है, हम किसी एसिड को सुपर एसिड कब बोलते हैं। अ सुपर एसिड इज एन एसिड स्ट्रोंगर देन, हम उस एसिड को सुपर एसिड बोलेंगे जो स्ट्रोंगर होगा देन 100% सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपने सुना होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ एसिड। तो ये जो एसिड होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसिड होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। बट द एसिड्स विच आर फर्दर स्ट्रॉन्गर देन 100% सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सुपर एसिड। और जो सुपर एसिड होता है, जैसे हमारे पास कोई भी एसिड है तो उसकी जो एसिडिटी की स्ट्रेंथ है वो पीएच से निकालते हैं। बट जो सुपर एसिड होते हैं उसके इसमें पीएच जो है हमारी वो फेल हो जाती है। फेल क्यों हो जाती है? क्योंकि जो पीएच होता है वो एक्वस सॉल्यूशन का फंक्शन होता है, जब हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। बट जो सुपर एसिड्स होते हैं उनके केस में जो हमारा सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं होता। इसलिए उस केस में जब हम एसिडिटी की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं वो करते हैं हम हेमेट एसिडिटी फंक्शन, एच नोट। तो जितने भी एसिड जिनका जो हेमेट एसिडिटी फंक्शन है वो क्या है, लेस देन -12। लेस देन -12 का मतलब क्या है कि -13, -14, -15, -12 से नीचे नीचे जितने भी आएंगे जिनका हेमेट एसिडिटी फंक्शन क्या होता है, -12 से लेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर एसिड। दीज एसिड्स कैन प्रोटोनेट सब्सटेंस। अब कोई भी एसिड होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो वाटर जो H+ है, प्रोटोन को वो क्या करता है, लूज करता है। तो प्रोटोन को वो लूज तभी कर पाएगा जब कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है या फिर ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर जो उस H+ को एक्सेप्ट कर सके। तो एसिड्स क्या करते हैं, दीज एसिड्स कैन प्रोटोनेट सब्सटेंस दैट नॉर्मली नेवर एक्सेप्ट प्रोटोन। अब जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती कि H+ को ये क्या करें, H+ को ये एब्स्ट्रैक्ट करें। अगर आपने HCl डाल दिया किसी हाइड्रोकार्बन में तो वो क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन को प्रोटोनेट नहीं कर पाएगा। बट जो सुपर एसिड होते हैं उनकी एसिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो इवन हाइड्रोकार्बन को भी प्रोटोनेट कर देते हैं। और इसकी आपने एप्लीकेशन जो हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड के अंदर हमने यही डिस्कस किया कि सुपर एसिड क्या होते हैं, सुपर एसिड की एसिडिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, और सुपर एसिड्स का वर्क क्या होता है कि वो क्या करते हैं, प्रोटोनेट कर देते हैं इवन हाइड्रोकार्बन को। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज अ सुपर एसिड। चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन अराइज होगा कि हमने सुपर एसिड पढ़ लिया है, अब हमारे मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि टाइप्स ऑफ सुपर एसिड, सुपर एसिड क्या होते हैं। तो मेनली जो केमिस्ट्री के अंदर हमारे कॉमन सुपर एसिड्स हैं और उनकी एसिडिटी हमने ये बताई है इस स्लाइड के अंदर। सबसे पहले होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो HF का जो हेमेट एसिडिटी फंक्शन होता है वो होता है -11। अब क्योंकि ये -12 से क्या है, ये नीचे नहीं है, ये उससे लेस नहीं है, उससे मोर है, इसलिए ये सुपर एसिड में नहीं आता। बट फिर भी जनरली हम इसको कंसिडर करते हैं अंडर द क्लास ऑफ सुपर एसिड। दूसरा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को तो हमने बेस ही माना है इसके अंदर। 100% सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका हेमेट एसिडिटी फंक्शन होता है -11.9। इसका मतलब क्या है कि जो भी एसिड -11.9 से नीचे होंगे वो सबके सब क्या होंगे, सुपर एसिड। तो इनका जो देखिए नीचे जो सीरीज है हमारी, नीचे जो ये कॉलम है इसके अंदर सबके सबकी जो हेमेट एसिडिटी फंक्शन है वो लेस देन -12 है। इसका मतलब ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, सुपर एसिड के अंदर आएंगे। इसमें सबसे पहले आता है हमारा परक्लोरिक एसिड। दूसरे नंबर पे आता है ट्राइफ्लिक एसिड। ट्रिफ्लिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं, ट्रिफ्लिक एसिड। उसके बाद होता है फ्लोरोसल्फोनिक एसिड। फ्लोरोसल्फोनिक एसिड, इसको हम क्या बोलेंगे, HSO3F। और दूसरा क्या है, HSO3CF3। इसको क्या बोलेंगे, ट्राइफ्लिक एसिड, क्योंकि ये ट्राई फ्लोरो वाला है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइफ्लिक। इसको क्या बोल रहे हैं, फ्लोरोसल्फोनिक। और ये है मैजिक एसिड। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे भी इसको मैजिक एसिड क्यों बोलते हैं हम। HSO3F और इसके साथ क्या लगा हुआ है, SbF5। ये एंटीमनी का है, एंटीमनी का फ्लोराइड है। और लास्ट में हमारे पास जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एवर मेड इज फ्लोरो एंटीमनिक एसिड। फ्लोरो एंटीमनिक एसिड ये क्या होता है, HF प्लस SbF5 का ये कॉम्बिनेशन होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और SbF5 दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरो एंटीमनिक एसिड। और यही क्या है, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर एसिड है। और इसकी जो H नोट है वो इवन -28 तक चली जाती है, -28। तो आगे देखिए कंजुगेट, मतलब सुपर एसिड हमारे पास बनता कैसे है। सुपर एसिड क्या होता है, एक्चुअली एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर किसका होगा, एक तो ब्रोंस्टेड एसिड होगा उसके अंदर। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, जो क्या करता है, H+ को रिलीज करता है।
और ल्यूइस एसिड क्या होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक लीथल कॉम्बिनेशन बनता है, उसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड और ल्यूइस एसिड का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलते हैं हम, सुपर एसिड। अब हमने पिछली स्लाइड में मैजिक एसिड बोला था, तो मैजिक एसिड किस किस का कॉम्बिनेशन है, एक तो ब्रोंस्टेड एसिड है, उसके अंदर ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा है, HSO3F, HSO3F, और इसके साथ जो ल्यूइस एसिड है वो क्या है, SbF5, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, और इसकी जो H नोट होती है वो क्या होती है, हेमेट एसिडिटी फंक्शन -23। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो मैंने पिछली स्टडी में बताया था, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरो एंटीमनिक एसिड। फ्लोरो एंटीमनिक एसिड में क्या होगा, एक HF होगा और दूसरा क्या होगा, SbF5। तो ये केस को क्या बोलते हैं हम, फ्लोरो एंटीमनिक एसिड, और इसका जो हेमेट एसिडिटी फंक्शन है वो कितना होता है, -31। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि जो HSO3F है और SbF5 का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने मैजिक एसिड क्यों बोला है। The term magic acid was coined upon observation that a mixture of antimony pentafluoride, ये किसका फंक्शन, किसका मिक्सचर है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड का, और दूसरा क्या है, फ्लोरोसल्फोनिक एसिड, डिसोल्व अ कैंडल। तो कैंडल की जो वैक्स होती है उसको भी ये एसिड क्या कर लेता है, डिसोल्व कर लेता है। अब जो कैंडल की वैक्स होती है वो क्या होती है, हाइड्रोकार्बन होती है, इसलिए इस एसिड को क्या बोला गया था, मैजिक एसिड, क्योंकि इसने क्या किया था, कैंडल की वैक्स को अपने अंदर डिसोल्व कर लिया था। ये इवन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर एसिड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लोरो एंटीमनिक एसिड। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनकी कुछ हमारे पास स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं जो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि रोल ऑफ सुपर एसिड क्या है, और जो टिपिकल सुपर एसिड यूज होता है उसको हम क्या, कौन सा यूज होगा, की केमिकल रिएक्शंस क्या बनेंगी उसके अंदर, और इंपॉर्टेंट आउटकम क्या होगी। तो इस स्लाइड से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जो कार्बोकेटाइन आपने देखा होगा, कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, वो इतने स्टेबल नहीं होते हैं। ज्यादातर केसेस में वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। कुछ केसेस में जब एरोमेटाइजेशन आ रहा है या फिर कुछ और स्पेशल कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर अराइज हो रहा है, तो उस केस में वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जो स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है उसको कौन करेगा, हमारे पास सुपर एसिड, क्रिएट नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम एंड वीक कंजुगेट बेस। तो ये क्या करेगा, हमारे पास सुपर एसिड क्या करेगा, नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम और वीक कंजुगेट बेस होगा। इसमें जो हम एसिड यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैजिक एसिड। और मैजिक एसिड कौन सा होगा, HSO3F प्लस SbF5, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरो का हमारा ये एसिड है। इसमें जो हमारे कार्बोकेटाइन बनते हैं वो कौन से, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन या फिर नॉर्बोनाइल कार्बोकेटाइन। ये क्या करता है कि प्रूफ ऑफ कार्बोकेटाइन की कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट करता है, कार्बोकेटाइन की एग्जिस्टेंस को इंश्योर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सुपर एसिड का। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट। ये क्या करेगा, ट्रैप करेगा रिएक्टिव स्पीसीज को फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज। अब कोई भी रिएक्शन है, अगर उसके अंदर कोई इंटरमीडिएट बना है, तो उसको हम क्या कब बता पाएंगे हम कि वो इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में बना है, जब हम उसको ट्रैप कर सकते हैं। तो उसको ट्रैप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सुपर एसिड का यूज करते हैं। कौन से सुपर एसिड का यूज करते हैं, फ्लोरो एंटीमनिक एसिड, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, HF, जिसके अंदर क्या होता है, HF होता है, और दूसरा क्या होता है, SbF5, दूसरा क्या होता है, SbF5। तो ये क्या करेगा, CH5 सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, यही होता है हमारे पास। उसके बाद होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्केन्स, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम प्रोटोनेट नहीं कर सकते, बट जो सुपर एसिड होते हैं एनेबल प्रोटोनेशन ऑफ वेरी वीक बेस। और इसमें हम किसका यूज करेंगे, फ्लोरो एंटीमनिक एसिड। CH4 को भी ये प्रोटोनेट कर सकता है, किसमें कन्वर्ट कर सकता है, CH5 प्लस। CH5 प्लस इज अ highly unstable entity, but superacid ensure that CH5 plus makes during the reaction. New pathway for alkane chemistry. उसके बाद जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या करते हैं हम, कार्बोकेटाइन का यूज करते हैं। तो कार्बोकेटाइन का यूज करने में हम किसको यूज करेंगे, ट्राइफ्लिक एसिड, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया भी था, ट्राइफ्लिक एसिड क्या होता है। ऐसे ही जो कटायन है, कटायन का जो पोलिमराइजेशन होता है वहां भी हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें कटायन चाहिए। तो उस केस में भी हम ट्राइफ्लिक एसिड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन को चेन को जनरेट करता है। तीसरा क्या है कि रिप्लेसमेंट ऑफ कोरोसिव एसिड, जितने भी हमारे HF है, HCl है, H2SO4 है, ये सारे के सारे क्या है, कोरोसिव है। हाई एसिडिटी विद रिसाइक्लेबिलिटी, बट जो सुपर एसिड होते हैं वो कोरोसिव नहीं होते नेचर में। इनका हम यूज किसमें करते हैं, जियोलाइट के अंदर H+ की साइट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपर एसिड्स दैट एवर एग्जिस्ट in the chemistry and we have discussed about the most powerful one of them. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए फॉर फर्दर वीडियो विच यू वांट मी टू मेक। थैंक यू ऑल।